गुड इवनिंग गाइस। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ MCQ। ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਤੇ। 2 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ MCQ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਕਲਾਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। अपना लास्ट डे है पैराबोला का, अपना पैराबोला जो कंप्लीट हो जाएगा। फिर शुरू करते हैं। अपने 30 MCQ हो चुके थे। 31 MCQ है अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबली बी द एसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की एसेंट्रिसिटी दसनी जी आप कितनी होएगी। एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला आप फस्ट डे क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ A B C D ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਐਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਲਵੇਜ਼ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, A ਰਾਈਟ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਨੇ। ਰੀਤੂ ठीक है जी, all right। Question number 32। The directrix of the parabolic equation y is equal to 3x square minus 1 is। ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ y is equal to 3x square minus 1। मैं बिल्कुल धीरे धीरे करूँगा, ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम मिले क्वेश्चन करने का। तुसी क्वेश्चन सॉल्व करना है ਤੇ ਤੁਸੀਂ आंसर देना है ਤੇ बाद ਵਿੱਚ आंसर मैच करना है। ठीक है जी, ये मैं बिल्कुल हौली हौली ਤੇ धीरे धीरे करूँगा। ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा पूरा मौका ਦਿੱਤਾ जाएगा सॉल्व करने का। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈਗਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ x ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਕਰ ਲਈਏ 3x ਸਕੁਅਰ माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। अपने को क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा जी। तो हम इतों आपको पता आप वर्टेक्स फाइंड करांगे। तो वर्टेक्स आपको पता किवें फाइंड करते आप जो स्केयर होंगे पहला उस दे डिफरेंशिएट उस दे रिस्पैक्ट की कर देंगे डिफरेंशिएट। तो विद रिस्पैक्ट टू एक्स करांगे ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू की आ जाएगी 0, यानी कि x का वर्टेक्स कितना आ गया 0। हम x का 0 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 0 माइनस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3। y अपना कितना आ गया माइनस 3 आ गया। ये अपने को आ चुके हैं जी वर्टेक्स आ चुके हैं 0 माइनस 3। ठीक है, इन्नी गल आई होप तुहानू क्लीयर हो गई होएगी क्योंकि आप 2 दिनों के करते आ रहे हैं कि वर्टेक्स किवें फाइंड करना। वर्टेक्स आप फाइंड कर ले। हुण आप देखना डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स लई आप की करांगे डायरेक्ट्रिक्स लई कांस्टेंट नूं भुल जाएंगे। तो इत्थे देखो सिंपल इक्वेशन बनाओ। सिंपल इक्वेशन बना लो पैराबोला दी किवें 3x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा y और x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन 3। ये बन गई सिंपल इक्वेशन। तो इत्थों आपां नूं पता है a दी वैल्यू किवें फाइंड करांगे। इहनूं कंपेयर करांगे आपां x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay नाल। 4a इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3। ए की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। इतों ए फाइंड हो ए आ गया वर्टेक्स आ गया। हुण रह गई गल पता करने की कि अपनी जी डायरेक्ट्रिक्स है वो की आएगी। हुण एक्स स्क्वायर पॉजिटिव पैराबोला है इत्थे पॉजिटिव है तो पैराबोला किहड़ा है ये अपवर्ड पैराबोला है। किहड़ा पैराबोला है अपवर्ड। अपवर्ड पैराबोला ऐ बनता हुंदा है। तो यदा मतलब डायरेक्ट्रिक्स की होंगी है नैगेटिव होंगी है। तो नैगेटिव कितने होंगी है वाई एक्स के ऊपर, यानी कि वाई इज इक्वल टू माइनस ए दी आएगी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है जी, वैसे भी अपन ऑप्शन तो पता चला कि वाई इक्वल टू आएगा। तो वाई इक्वल टू की आ गया माइनस ए। वाई इज इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू पुट कर दो 4/3। ठीक है जी। हुण इनू आप वर्टेक्स नहीं बोलांगे
वर्टेक्स हजे ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੀ -3 ਤਾਂ y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4/3 माइनस द 3 तो -9 -4 -13/3 ये गल होती है अपना आंसर -3 9 -13/3 The directives of the parabolic equation 3x square minus 1 4a ओके 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 यहाँ मिस्टेक कर दी भाई हमने देखो जी अपनी इतने मिस्टेक होगी ए दी वैल्यू कितनी आनी सी इतने 4/3 नहीं आनी सी ए दी वैल्यू आनी सी 1/12 1/12 किसी भी नहीं दसते है ना मिस्टेक होगी ए दी वैल्यू आनी सी 1/12 तो हम इतने देखो ए माइनस का 1/12 हाँ इतने आ जाएगा माइनस का 1/12 12 36 माइनस 1 37 -37/12 आंसर आना चाहिए यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट माइनस या मिस्टेक ही अपना क्वेश्चन गलत करवा देते हैं गलती किसी तो भी हो सकती है जरूरी नहीं कि थोड़े तो ही हो मेरे तो भी गलती हो जाती है तो हो भी गई सी देखो तुम्हारे सामने है मैं थोड़ा जल्दबाजी किया नहीं बिल्कुल आराम नाल किया ਤਾਂ भी बस कन्फ्यूजन हो गई कि 4/3 आएगा बस जल्दी जल्दी ना कर ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਮਿਸਟੇਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ डायरेक्टर्स आपको फाइंड करनी सी सब तो पहला इनू सैट किया सैट करके आप वर्टेक्स फाइंड किए वर्टेक्स फाइंड किए पहला डेरिवेटिव किया एक्स के रिस्पेक्ट एक्स का वर्टेक्स आ गया फिर आप एक्स की वैल्यू पुट करती वाई का वर्टेक्स आ गया ठीक है जी हुण आप इस क्वेश्चन को सिंपल बनाया कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट सारे हटाते आप क्वेश्चन बना दिता इत्थों सिंपल एदा क्वेश्चन बंद होना चाहिए एक्स के इक्वल y/3 इनू आप 4a नाल कंपेयर कर लिया 1/3 आ गया a की वैल्यू आ गई अपने को 1/12 a आ गया वर्टेक्स आ गए हुण आप देखना है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन तो पैराबोला किहड़ा है अपवर्ड पैराबोला यानी कि वाई एक्सिस उपर डायरेक्ट्रिक्स बनेगी तो इसका मतलब वाई आएगा फिर फोकस पॉजिटिव है तो वर्टेक्स की होगी नेगेटिव तो वाई इज इक्वल टू -a वर्टेक्स -a माइनस तो पे है ए की वैल्यू पुट करती ये आ गया सी -1/12 बट हुणे अपना आंसर नहीं होएगा क्योंकि आपां नूं की ऐड करना पएगा वाई का वर्टेक्स ऐड करना पएगा तो वाई का वर्टेक्स कितना सी -3 ऐड करता -37/12 इसका आंसर आ गया ठीक है जी clear question number 33 which of the following is incorrect about parabola ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ the distance from the focus to a vertex is equal to the perpendicular distance from a vertex to the directrix आप बिल्कुल गल सही है जी ये ऑप्शन है जी की कहता है द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस इत्थे फोकस हुंदा अपना इत्थे की हुंदे ने वर्टेक्स हुंदे ने द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू ए वर्टेक्स जिहड़ी आ डिस्टेंस हुंदी है इन्नी उस तो बाद इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू डायरेक्ट्रिक्स ते जिहड़ी आ हुंदी है ये दोनों इक्वल हुंदियां उन्ना ही डायरेक्ट्रिक्स होएगा इधर उन्ना ही फोकस होएगा तो आ डिस्टेंस किहदे इक्वल हुंदी है आ इस डिस्टेंस दे इक्वल हुंदी है ये बिल्कुल राइट है डी ऑप्शन लेंथ ऑफ सेक्टम इज 4a अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अपन पता अगर कोई पैराबोला होवे तो लेंथ कितनी होंदी है जी लेंथ ऑफ सेक्टम 4a होंदी है किसी भी जनरल पैराबोला दी तो ये भी राइट है जी बिल्कुल मैथमेटिकल इक्वेशन इज x स्क्वायर 4ay हां जी ये भी एक प्रकार दा अपने कोल पैराबोला होंदा है x स्क्वायर 4ay ये केड़ा अपवर्ड अपने कोल पैराबोला होंदा है तो ये भी राइट है जी एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1 पैराबोला की जी एसेंट्रिसिटी है वो लैस दैन 1 कदे भी नहीं होंगी की होंगी है वो इक्वल टू 1 होंगी है तो यदा मतलब ये ऑप्शन अपने को की आ गई इनकरैक्ट आ गई तो राइट आंसर कि आ गया ए राइट आंसर हो गया ऑप्शन इनकरैक्ट की गल करी जाए तो ए आ गई अगर आंसर राइट पूछा जाए तो ए हो ठीक है जी पैराबोला की एसेंट्रिसिटी लैस दैन 1 नहीं होंगी कितनी होंगी है इक्वल टू 1 क्लीयर सारी गलबात
ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 34, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दसनी है जी। मैनू उम्मीद है पूरी, यकीन भी है कि 50% आंसर गलत आएगा इस क्वेश्चन का। 50% हो सकता है भी जिन्ना दा पूरा कंसैप्ट क्लीयर होवे वो ਇਹਦਾ आंसर बिल्कुल राइट दे देना। जिन्हों की कंसैप्ट क्लैरिटी पूरी वधिया हो गई होवे, क्लासां तिन्ने उन्होंने रेगूलर वधिया ढंग नाल लगाईआं होण, बट 50% आंसर रॉन्ग आउण दे चांस हैगे ने। द लेंथ ऑफ द लेफ्ट सेक्टम ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। की ऑप्शन नंबर ए आएगी, की ऑप्शन नंबर बी आएगी, की ऑप्शन नंबर सी आएगी, की ऑप्शन नंबर डी आएगी। तुसीं दसो इहदा आंसर। मैं वेट करदा तुहाडे आंसर दी। जो सारे जने ने आंसर देता फिर मैं दसांगा कि कौन गलत कौन सही, कितना इहदा आंसर आएगा। जल्दी ना रिप्लाई करो, बिल्कुल बिल्कुल 3 सेकंड का क्वेश्चन है। 3 सेकंड, 3 तो विद ऑप्शन नु काला करना समेत 3 सेकंड का ऑप्शन है। 3 सेकंड लगने ने जी विद सर्कल नु कंप्लीट करते हुए। 3 सेकंडों के विच सर्कल भी कंप्लीट हो जाएगा। इतना ईजी क्वेश्चन। ठीक है जी, देखिए हम कुछ रॉन्ग ने कुछ सही ने, देखते हैं कितना आंसर है। देखो ए ऑप्शन है ना जी, ए ऑप्शन ए अपने को की है, ये है राइट। नहीं जी, लालच, ये हैगा लालच अपने को, ये ऑप्शन। ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੋਲਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਾਲਾ ਤੇ ਫੇਰ ਬਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਜਾਏਗਾ ਕੱਟਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲੈਂਥ ਆਫ, ਆਪਾਂ ਰੱਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਲੈਟਰ ਸੈਕਟਮ 4a, ਲੈਂਥ ਆਫ ਲੈਟਰ ਸੈਕਟਮ 4a। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੋਲਾ ਕਰਤਾ ਇਹ ਕਾਲਾ। फिर तो दूजी वाली तो चाहे सानू आंसर पता लग गया पर कुछ बनता नहीं है, घरे आके पछतावा ही पैना कला। देखो आप 4a केस दी कही सी जिहदे विच हुंदा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर 4ax हुंदा है तो फिर आप कहने लेंथ ऑफ वेक्टर 4a। तुसीं एक गल दसो, अगर अपने कोले पैराबोला होवे y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x तो तुसीं ओहदी लेंथ ऑफ वेक्टर कितनी कहोगे? 8 कहोगे। अगर अपने कोल होवे y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x तो ओहदी लेंथ ऑफ वेक्टर 16। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20x तो ओदी LR 20। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू AX लिखता उस की हर्ज आ गया कि यदि लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम ए होएगी, कोई हर्ज नहीं है, यही होनी चाहिए तो ए ही होएगी। कुछ भी लिख देना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू BX लिख देना तो यदि कितनी आ जाएगी? B आ जाएगी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू QX लिख देना तो यदि Q आ जाएगी। ठीक है जी, आप एक्स के नाल वाला कोफिशिएंट देखना है, आपको कोई मतलब नहीं 4a है 2a है 3a है 8 है 10 है 100 है लाख है करोड़ है कुछ भी है, बट आपको देखना की है एक्स के नाल वाला जो भी कोफिशिएंट पिया होएगा वो अपना की होएगा लेट्स रेक्टम होएगा। तो यदा मतलब ऑप्शन नंबर जी बी है वो अपने को की होगी राइट हो। तो जिन्होंने बी दिता उन्होंने कंसैप्ट क्लियरिटी हैगी है बहुत अच्छी तरह, जिन्होंने सोच समझ के आंसर दिता, तो जिन्होंने ए दिता उन्होंने एवें ही तुक्का रोड़िया क्योंकि उन्होंने पहला ही ये याद किया होया कि 4a होंदा तां उन्हां दा ये आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैराबोला इक्वेशन। इन्हां दे विचों किहड़ी पैराबोला दी इक्वेशन नहीं हैगी? अब बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है जी, इदां दे क्वेश्चन टफ बन जाते हैं बट है ईजी। हाँ दसो जी, हम आप अगर गल करी जाए ए ऑप्शन की, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अपने को पैराबोला होंगे, केड़ा पैराबोला होंगे है अपवर्ड, राइट है तो पैराबोलिक इक्वेशन है। दूसरा पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax हो जाएगा तो ये अपने को की है राइट पैराबोला, ये भी बिल्कुल सही है जी। तीसरी ऑप्शन आप हमने गल की थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू by कुछ भी दे देना, अगर अपना देता तो ये भी तो पैराबोला ही है। ਇਹਦਾ ਲੈਫਟ ਸੈਕਟਮ कितना होएगा? B हो जाएगा है ना। ਇਹਦਾ ਲੈਫਟ ਸੈਕਟਮ अगर पूछा जाए 8a हो जाएगा और ਇਹਦਾ पूछा जाए तो 4a हो जाएगा। बट आ अपने को पैराबोला नहीं हैगा। पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y स्क्वायर, ये अपने को की नहीं हैगा, पैराबोला नहीं हैगा। ऑप्शन नंबर डी होगी इत्थे करेक्ट। ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 36, द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 रिप्रेजेंट, ये की रिप्रेजेंट कर दिया है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला या सर्कल। तो देखो जी, इन्हों कंपेयर करांगे कॉनिक दी इक्वेशन ਨੂੰ। कॉनिक दी इक्वेशन की ਹੁੰਦੀ है ax स्क्वायर प्लस 2hxy, अच्छा स्मॉल ए कर दो ना इत्थे अपना, ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस a इज इक्वल टू, ठीक है। आ होंगी है कॉनिक दी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। कंडीशन की होंगी है पैराबोला दी h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0। आ कंडीशन होंगी है पैराबोला। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ x स्क्वायर a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1, ਇਹ 1 ਆ ਗਿਆ, b 2hxy ਤਾਂ 2h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -1, h -1 ਆ ਗਿਆ ਨਾ, 2h ਹੈ, 2h ਨਾਲ 2 ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ -1, ਫਿਰ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 1, ਫਿਰ c नहीं g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 3y2, ओके। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ f 0 है ही नहीं y वाला, और सी या ई बोल दो, ई हैगा 2, तो कंडीशन दे विच पुट कर दो एच स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस ए कितना है 1, बी कितना है 1, तो इज इक्वल टू की आना चाहिए 1 माइनस 1 0 आ गया, तो 0 आ गया, ये हो गया अपने को पैराबोला। वैसे तुम चलाक बड़े, तुहानू पता ही है पैराबोला चल रहा तो पैराबोला ही बनता होना ना, बस फटाफट आंसर देता कि पैराबोला ही चली जाता अपना, तो पैराबोला का कुछ नहीं होना, कोई एक्स्ट्रा तो हम होना नहीं, ना हाइपरबोला वाला होना ना सर्कल वाला होना। ਤੁਸੀਂ बहुत चलाक हो, ਤੁਸੀਂ आंसर देखा कि पैराबोला ही चली जाता तो पैराबोला ही आऊगा, होता कोई होना नहीं, बट करना एवें है, ठीक है ना, जेन्युइन जो तरीका है वो एवें अपने को, क्योंकि एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਓਕੇ ਜੀ, क्वेश्चन नंबर 37, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose fox is 5 3, बना देंगे पैराबोला थोड़ा सा, डिमांड आई सी कि सर थोड़ा जहा ग्राफ बना दिया करो, तो पैराबोला बनाना बहुत गल है। फॉक्स, आ फॉक्स है जी अपने को कितना दे रखा है 5 3, एंड डायरेक्टिस अपन एक डायरेक्टिस दे रखी है, ये कितनी है 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है, तो इत्थे कोई अपने को पॉइंट होएगा एक्स वाई पैराबोला ऊपर, ठीक है, जिन्नी अपनी आ होएगी इनू आप बोलते हैं फोकल डिस्टेंस, इस पॉइंट नू इन्नी आ लाइन नू की बोलते हैं आप फोकल डिस्टेंस। जिसने फोकल डिस्टेंस का पूछा सी ओदा भी यह क्वेश्चन क्लीयर हो जाएगा कि फोकल डिस्टेंस अपने की होंगी है, तो इनू बोलते हैं आ फोकस तो लैके कोई भी अगर अपन पॉइंट गिवन हो पैराबोला उपर, तो वो डिस्टेंस अपने को फोकल डिस्टेंस होंगी। तो हम देखो जी आ फोकल डिस्टेंस जी होंगी है, तो एक जी वर्टेक्स तो आ डिस्टेंस होंगी है, ये दोनों डिस्टेंस की होंदियां ने सेम होंदियां ने, इहदा नाम रख लो तुसी एस एम, पी पॉइंट आ गया एम पॉइंट, जिने कि पी एम की डिस्टेंस किहदे इक्वल होएगी एस पी दे इक्वल होएगी, आ अपने को कंडीशन हम अप्लाई कर देने हैं। पी एम की डिस्टेंस क्या आएगी, दो पॉइंट के विचकार डिस्टेंस रूट ऑफ एक्स माइनस 5 का स्केयर प्लस वाई माइनस 3 का स्केयर इक्वल टू, फिर अगर एक इक्वेशन दी हो पॉइंट दिता हो अपने को की होंगी है, पॉइंट फिल कर देने आप 3x माइनस 4y प्लस 1 का एज इट इज पॉइंट फिल करते ना एक्स वाई, तो नीचे वह आता मैग्नीट्यूड यानी कि 9 प्लस 16, ठीक है जी। हम आ रूट इधर आके स्केयर हो जाएगा x माइनस 5 का स्केयर, बस कैलकुलेशन है, ये होर कुछ नहीं है ज़्यादा, y माइनस 3 का स्केयर 3x माइनस 4y प्लस 1 इसका स्केयर, और नीचे रूट 5 बनेगा, 5 का स्केयर कितना हो गया 25, 5 का स्केयर खोल देंगे एक्स स्केयर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्केयर माइनस 6y प्लस 9, तो 25 में कर देंगे तो मल्टीप्लाई, ठीक है जी, और इधर स्केयर खोलेंगे 3 3 9x स्केयर प्लस 16y स्केयर
प्लस 1 माइनस 2 दिया 6 चौका 24x/y माइनस 8y प्लस 6x अपने को आ गई इक्वेशन। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 25x² ਮਾਈਨਸ 9x² ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 25x² ਮਾਈਨਸ 9x² 16x², यानी कि शुरू ਚ ਤਾਂ 4x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ, ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਂਸਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਬਣੂ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਬਣੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ y² ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 25 25y² ਮਾਈਨਸ 16 प्लस ਦਾ 9y² प्लस ਦਾ 9y²। ठीक है, 9y² ਤਾਂ 9y² ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ xy ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆਊਗਾ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜੂ 24xy, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਲੱਸ ਦਾ ਬਣਦਾ 4 दूनी 8 दिया 24xy, ये प्लस ਦਾ ਤਾਂ मतलब प्लस वाला ही अपना आंसर आ भी कैंसिल। बस ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਸ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। क्वेश्चन नंबर 38 the equation of the directrix of the parabola। directrix ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 5y² = 4x, और y² कितना आ जाएगा 4/5 × x, तो सिंपल पैराबोला है। वर्टेक्स ਕੱਢਣ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 0 0 ਹੋਣਗੇ। ठीक है जी, वर्टेक्स 0 0 ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 4/5 ਦੇ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4 ਨਾਲ 4 कैंसिल 1/5, ਇਹ 1/5 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ x = -a, ਇਹ ਇਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ x = -1/5, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ 5x + 1 = 0, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिता वेरी गुड, बिल्कुल सही है तो आंसर, जिन्होंने भी सी दिता। क्वेश्चन नंबर 39 if the parabola y² = 4ax, y² = 4ax passes through the -3 to length of that sector, -3 ਤੋਂ ਜੋ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਆਫ that sector। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੈਂਥ ਆਫ that sector ਤਾਂ 4a ਆਏਗੀ, बट अपन ए की वैल्यू तो नहीं पता, ये तो अपन दिख गया कि लेंथ ऑफ लेटर एक्सम कितनी आएगी 4a, बट अपन ए की वैल्यू नहीं पता। अगर ऑप्शन च 4a होंदा तो आप लगा देंगे। ठीक है जी, तो हुण आपां नूं की करना पैना, ये पॉइंट पुट करने पैने आ पैराबोला च। पैराबोला च पॉइंट पुट करांगे, उत्थों ए की वैल्यू कड्डांगे, 4a दे विच पुट कर दा, तो y² यानी कि इहनूं भुल जाओ, y² यानी कि 4 a x की वैल्यू -3, 4 ਨਾਲ 4 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई -1/3, -1/3 आ गया। a की वैल्यू पुट कर दो दोबारा पैराबोला च, y² -3x आ गया। हुण माइनस का तो कोई रोल नहीं होंदा लेफ्ट सेक्टम च, आपां तां सिर्फ कोफिशिएंट देखना है, कितना आ गया 4/3, लेंथ ऑफ लेफ्ट सेक्टम कितनी आ गई 4/3। ठीक है जी, आ गया अपने क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40 द फोकस ऑफ द पैराबोला। फोकस फाइंड करना है जी किसी भी पैराबोला का। फोकस फाइंड करने तो पहला आपां नूं एक गल याद रखनी जरूरी है कि शिफ्टेड पैराबोला है, तो शिफ्टेड पैराबोला च आपां नूं फाइंड करने पैणे वर्टेक्स। तो पैराबोला लिखो 4y² -6x -4y = 5, तो सब तो पहला वर्टेक्स फाइंड करांगे। y का स्केयर है तो y नाल डेरिवेटिव कर दो, 8y -4, बाकी सारा 0, आ भी 0 आ भी 0। ठीक है जी, y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, y 1/2 आ गया, ये पुट कर देंगे तो 1/2 पुट करांगे तो 4 ना 4 कैंसिल 1 -6x माइनस आ भी ये आ जाएगा 2 = पे आ गया 5, -1 हो गया, उधर जाके 6 हो जाएगा। अब -6x = 6x की वैल्यू कितनी आ गई -1, यानी कि अपने वर्टेक्स कितने आ गए -1, 1/2। अगर वर्टेक्स पूछे होंगे आप इस क्वेश्चन के तो आप आंसर लगा देना सी। ठीक है जी, बट हुण आपां नूं पूछा कि है फोकस, तो फोकस लई आपां नूं की करना पैना, पैराबोला नूं सही करना पैना, यानी कि अपोजिट लेना पैना, बाकी कैंसिल, y² है तो y वाला भी कैंसिल तो 5 भी कैंसिल, यानी कि 4y² = कितना आ गया 6x, y² = कितना आ गया 6/4x। राइट पैराबोला किहड़ा बनदा है राइट पैराबोला। राइट पैराबोला दे विच आपां नूं की पता है डायरेक्ट्रिक्स की हुंदी है, फोकस की हुंदा है
ए 0, ए की वैल्यू कटनी पैनी है। ए की वैल्यू कितनी आएगी 4a इज इक्वल टू 6/4, यानी कि ए वाई में 6/16 आ गई अपने को 6/16, तो ए 0, तो फोकस अपने को कितना आ गया 6/16, 0। ठीक है जी। बट ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਹੁਣ, देखो इतों अपन आंसर सीधा ही पता चल रहा है, इतों अपन आंसर सीधा पता चल रहा है कि 1/2 ये ऐड करा वाई वाले ना, तो आ ऑप्शन ही राइट होना, कोई 1/2 तो होर कितने है ही नहीं, इतने भी माइनस का है, इतने 5, इतने कला 2 है। ठीक है, बट आप फिर भी करा तो हम आप की करना वर्टेक्स ऐड कर देंगे, तो वर्टेक्स ऐड कर दो 6/16, एक्स का वर्टेक्स कितना -1 ऐड करता, 0, वाई का वर्टेक्स कितना 1/2 ऐड करता, ये हो गया -16 अपॉन 6 -10/16 1/2 -10/16 1/2, तो इन्हों कटा दो ना -5/8, ये आंसर आ जाएगा, तो बी ऑप्शन राइट। इदा आप फाइंड कर इन्होंने क्वेश्चन की जिन्नी प्रैक्टिस करोगे उन्नी ही थोड़ी है, असं प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन ने, जो एक बार तुहानू समझ आ गए फिर कदे भी नहीं भुलने, फिर बार बार करने की भी लोड़ नहीं हैगी। क्वेश्चन नंबर 41, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन कटनी है जी डायरेक्ट्रिक्स की, वही गल फिर आ गई, पैराबोला लिख दो 4y + 4x + 2, तो हम आपको पता है ये शिफ्टेड पैराबोला है, शिफ्टेड पैराबोला है, तो आपको जरूरी है कि कढ़ने वर्टेक्स, वर्टेक्स किमें आएंगे डेरिवेटिव कर दो 2y + 4, बाकी सारा 0, y इज इक्वल टू कितना आ गया -2। ठीक है जी, हम -2 पुट कर देंगे, तो यह हो जाएगा 4 -8 + 4x + 2 इज इक्वल टू 0, -4 -2 का ये आ जाएगा -6 -2 उधर जाके 2 और 1/2 आ गया, एक्स कितना आ गया 1/2, तो वर्टेक्स जेडे अपने को आ गए वो आ गए 1/2 -2। ठीक है जी, ये अपने को की आ गए वर्टेक्स आ गए, तो हम वर्टेक्स आ गए, तो आप करना डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स लिए आप करांगे अपोजिट रख लांगे, बाकी सारा कैंसिल, तो y² इज इक्वल टू की होगा -4x, बस आ माइनस प्लस का खास ध्यान रखना आप, होर कुछ नहीं। तो सब तो पहला ए की वैल्यू कट लो, 4a इज इक्वल टू 4, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, ए 1 आ गया। हम देखो ये लैफ्ट पैराबोला है, लैफ्ट पैराबोला एक्स इज इक्वल टू की होंगे ए, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 1, ये आ गई अपने को की डायरेक्ट्रिक्स जेडी की आ पाई, पर ये आंसर नहीं, ये लालच है, सिर्फ लालच। ठीक है जी, ये लालच है, बट आप सीखिया कि शिफ्टेड पैराबोला की ऐड होएगा वर्टेक्स, एक्स का वर्टेक्स कितना 1/2, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा है 3/2, एक्स इज इक्वल टू 3/2 अपने ऑप्शन राइट। आ लालच तो बचना, बस आप जो बच गया वो तल जाएगा, इदा के लालच। ठीक है जी, एक गल हो है जो लालच वाला ऑप्शन होंगे ना वो शुरू से दिता होंगे, जो मतलब या तो ए ऑप्शन हो या बी हो, जो अपना राइट आंसर होएगा वो लास्ट से ही होंगे डी टू, क्योंकि डी तक पहुँचते नहीं, अगर हाँ डायरेक्ट्रिक्स आ गई मेरी दवा दवा, ठीक है जी बी ऑप्शन राइट, अगर मेरी डायरेक्ट्रिक्स आई गई की लोड़ है। क्वेश्चन नंबर 42, x - 2 इज इक्वल टू t², x - 2 इज इक्वल टू t², y इज इक्वल टू 2t, आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, तो पैराबोला बनाना है आप, तो सब तो पहला इतों कढ़ लाँगे आप टी की वैल्यू, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी y/2, आ टी की वैल्यू आप पुट कर देंगे, तो y/2 2 इज इक्वल टू x - 2, फिर खोल देंगे y² अपॉन 4 इज इक्वल टू x - 2, और y² कितना आ गया, y² आ गया 4 × x - 2, देखो जी कोई है ऑप्शन नहीं हैगी, अभी है नहीं, अभी है नहीं, y² 4x - 3 ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 43, द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 2x + लैम्डा डज नॉट बीट द पैराबोला, तो देखो जी आप एक गल करी सी कि अगर y इज इक्वल टू mx + c किसी पैराबोला टच करती है y² इज इक्वल टू 4ax, तो अपने को कंडीशन की होंगी c इज इक्वल टू a/m, आ कंडीशन आप पढ़ी सी, बट अगर यह ना टच करे फिर अपने को ये तक सी अगर टच हैगी है, बट अगर यह आ जाए नॉट टच,
नॉट टच भी टच नहीं करती, तो फिर अपने को सी की हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा ए बाई एम नाल, सी की हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा ए बाई एम नाल, बस लगा दो ये ਹੁਣ ਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਲੈਮਡਾ, ਲੈਮਡਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ 4a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1/2, a ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ 1/2, m ਕਿੰਨਾ 2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया लैम्डा ग्रेटर देन 1/4, लैम्डा ग्रेटर बी ऑप्शन है, लैम्डा ग्रेटर देन, बस आ ध्यान रखना है, अगर टच करेगी तो इक्वल, अगर नॉट टच तो सी ग्रेटर, ठीक है जी। Question number 44. If the parabola 4x pass through the point, then the tangent at this point. Tangent find करनी है जी। Tangent ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, y scale ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ y/1, x scale ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ x1, y ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1/2 y plus y1, ਤੇ x ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1/2 x plus x1, ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ y scale ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ y/1, 4a x की जगह x plus x1 अपॉन 2, पॉइंट देख लो जी 1, -2, तो y1 की वैल्यू कितनी है -2, -2y आ कितना हो गया कट के 2a x plus x1 की वैल्यू 1, 2 कट दिए इधरों 2 कटा गया, तो y उधर चल जाएगा, ये हो जाएगा x plus y plus 1 इज इक्वल टू 0, x plus y plus 1 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी, डी है नहीं कि डी आ गई ना, सी ऑप्शन है tangent the equation. The line touch the parabola at the point. लाइन है कोई टच कर रही है पैराबोला ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ lx plus my n is equal to 0 ਟੱਚ ਕਰੇ y square 4ax ਨੂੰ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ nl is equal to am square, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਣਗੇ NYL, ਇਹ ਹੋਣਗੇ NYL ਮਾਈਨਸ 2am by l, NYL minus 2am, ठीक है जी। हम सारा कुछ फाइंड कर दो, तो lx x minus y plus 2 is equal to 0 है, तो y square is equal to 8x, कंपेयर कर लो lx plus my ਨਾਲ, l ਦੀ वैल्यू 1, m ਦੀ वैल्यू -1, n ਦੀ वैल्यू 2, और a ਦੀ वैल्यू कितनी आएगी 4a is equal to 8, a ਦੀ वैल्यू आ जाएगी 2, तो लगा दो जी NYL, n कितना 2, YL कितना 1, फिर -2, a कितना 2, m कितना -1, l कितना 1, तो कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया -4 2 माइनस प्लस का 4, 2 4 आ गया पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, 2 4 है जी ऑप्शन डी, ऑप्शन 2 4 आज याद रखना बस पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, नहीं तो फिर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ y ਦੀ ਫਿਰ ਆगे फाइंड कर सकते हैं, वो लंबा प्रोसीजर है, बस सीधा अगर अपने याद है तो बिल्कुल 30 सेकंड का क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट, देखो ਆਪਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ y y1, ਸਲੋਪ ਆਪਾਂ ਲੈਤਾ ਸੀ -y1 2a x x1, ਆਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ y y1 ਕਿੰਨਾ a ਆ ਗਿਆ, -y1 ਕਿੰਨਾ a 2a, x x1 कितना a/4, ठीक है जी। कर दो सॉल्व, क्वेश्चन तो सॉल्व भी करना है, दिमाग कटा गया, तो हो जाएगा 2y -2a -ax प्लस a/4, तो 4 एलसीएम ले लेंगे, 8y -8a -4ax प्लस a, अपने को की हो गया, हम देखो कर लो सॉल्व जरा कर ਹੁੰਦਾ है, ਉਹ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ x ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੱਲੀ x ਆਉਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ 4x प्लस 8y, माइनस का ए माइनस का 8 पहले क्या माइनस का 9a, 4x प्लस 8y माइनस 9a, प्लस है और राइट है,
और आता वैसे ही रहोगे। ऑप्शन नंबर बी राइट। द पोल ऑफ द लाइन, पोल ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ पोल ਆਪਣੇ ਕੋਲ पोल ਹੁੰਦਾ t = 0। पोल ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ t ਦਾ ਮਤਲਬ t = 0 ਦਾ ਮਤਲਬ y² ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ y/1 ਸਿੰਪਲ ਹੋਈ, x² ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ x1, y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ y + y1/2, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ x + x1/2 ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਪੁੱਟ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ y/1 2 x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ x + x1/2 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ y/1 = ਆ ਗਿਆ x + x1। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ 2x = y, 2x = y ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮਤਲਬ 2x = y ਹੈ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ x + x1 अपॉन y/1 ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2, अगर x ਨੂੰ x ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ 2/1 ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ x1 वाला 1/x1 ठीक है जी, और ये आ जाएगा 1/y 0/x1 ठीक है जी, क्योंकि x1 तो है ही नहीं 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, y की वैल्यू 1/2 क्योंकि 1/π है तो 2 है तो 1 y की वैल्यू 1/2, x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, 0/2 ये ऑप्शन है 0/1। सिंपली कंपेयर किया बस डिवाइड करता ना x वाला कोएफिशिएंट x वाले ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ x1 ਵਾਲਾ 0x1 ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ 0/x1 ठीक है जी, तो y/y1 तो y ਨਾਲ y कैंसिल 1/y1 ਨਾਲ सॉरी y1। क्वेश्चन नंबर 47 सेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला, बहुत ही औखा क्वेश्चन है ये तो टफ क्वेश्चन नहीं भी देखना आप पैराबोला ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਸੈਂਟਰਿਸਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਫਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ 10 ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜੀ ਰਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ हाँ सेंट्रिसिटी इन्नी औखी है फाइंड करनी पैराबोला ठीक है जी तो तुम फाइंड कर दे रहे हो मैं तो आंसर भी नहीं दसना जो हो गया उदो दस दो ठीक है रात लंघ जानी है इस क्वेश्चन च तुम कर दे क्वेश्चन नंबर 48 द लेंथ ऑफ द लेफ्ट सेक्टम ऑफ द पैराबोला लेंथ ऑफ द लेफ्ट सेक्टम लेंथ दसनी है आप सिंपली कुछ नहीं करना पैराबोला लिखांगे 9x² - 6x + 36y + 19 ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੇਮ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹਟਾ ਦਿਓ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 9x² - ਦਾ 36y 9 ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿਓ x² - ਦਾ 4y ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਲੈਫਟ ਸੈਕਟਮ ਦੀ 4 ਆਂਸਰ ਨੰਬਰ 4 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 4 ਫਿਰ ਆਂਸਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਤਾਂ a = 1 ਮੇਰਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ओके समझ लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन आप रात खत्म होने तो पहले ही कर लिया कापी भरने की लोड़ नहीं पई पेज पेन नहीं मुक्कन दिता पता दसता है आंसर ठीक है जी क्वेश्चन नंबर 49 वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला वर्टेक्स केड़े क्वाड्रेंट च लाई करदे ने तां तो क्वाड्रेंट दा फिर ही पता चलू पहला आप वर्टेक्स दा फाइंड कर लिए y² + 2y + x = 0 तो की आ जाएगा 2y + 2 = 0 y की वैल्यू -1 y -1 आ गया पुट कर दो 1 - 2 + x ये हो गया -1 x की वैल्यू आ गई 1 यानी कि 1 - 1 x पॉजिटिव y नेगेटिव तो देखो एच ऑल पॉजिटिव एच की होंगे x नेगेटिव y पॉजिटिव आ भी नहीं हैगा अपन तो y नेगेटिव चाहिए x नेगेटिव y भी नेगेटिव आ भी नहीं हैगा x पॉजिटिव y नेगेटिव x की है पॉजिटिव तो y की है नेगेटिव हाँ एक क्वाड्रेंट फोर्थ डी ऑप्शन ठीक है डी ऑप्शन 50 क्वेश्चन नंबर 50
द एक्सिस ऑफ द पैराबोला एक्सिस फाइंड करनी है 9y² माइनस 16x माइनस वाई और वाई माइनस 15। फिर कुछ भी फाइंड करना है वर्टेक्स दे दे तो वर्टेक्स फाइंड कर लो 18y माइनस 12 वाई इक्वल टू कितना आ गया 12/18 इसे कटांगे 2/3 वाई आ गया 2/3 पुट कर देंगे जी टफ कैलकुलेशन जाऊगी मैं लगता है 9 9 में कटा जाना तो सिर्फ 4 बचेगा माइनस 16x माइनस 12 माइनस का 8 हो जाएगा इतने माइनस 57 कैलकुलेशन थोड़ी जी लंबी चली गई हो गया माइनस का 65 65 जो गए 4 का 8 माइनस 16x इज इक्वल टू 61 एक्स की वैल्यू माइनस 61/16 ठीक है जी ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ 9y² इज इक्वल टू कितना आएगा 16x और वाई स्क्वायर कितना आ गया 16/9x राइट हैंड पैराबोला है बट ए कटनी पैनी है 4a इज इक्वल टू 16/9 4 ए आ गई अपने को 4/9 तो ये एक्स एक्सिस ऊपर बनेगा पैराबोला राइट हैंड एक्स एक्सिस ऊपर बनेगा यानी कि y इज इक्वल टू 0 सॉरी ये चाहिए दी तो लोड ही नहीं सी ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈ y इज इक्वल टू 0 ਸਿੰਪਲੀ ਤਾਂ y ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2y3 वर्टेक्स y इज इक्वल टू 2y3 यानी कि ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2 3y इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए x भी भावें नहीं ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ y ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ 3y ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 51 question the question of the parabola tick the correct option given below ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ y² is equal to minus 8x ਤਾਂ LR ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ LR ਮੈंने 4 ਬੋਲ ਰੱਖੀ ਹੈ हम वर्टेक्स भी देख लेते हैं एक बार फिर आप वर्टेक्स भी उड़ा देंगे 2y माइनस 12 y की वैल्यू 6 ने भी 6 ही दे रखी है पुट कर दो 36 प्लस 8x माइनस 72 प्लस 20 इज इक्वल टू 0 अब माइनस 36 माइनस 16 x इज इक्वल टू 16/8 तब 2 6 आ गया राइट आई ऑप्शन राइट है जी ये ऑप्शन वर्टेक्स 2 6 लोड नहीं पड़ी ना चेक करने बस 52 the condition for which the straight line touch the parabola ये कंडीशन होगी है पैराबोला टच करे c is equal to a by m बट ए ऑप्शन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭੇਗੀ ਨਹੀਂ आता कैंसिल ਆ ਵੀ कैंसिल ਆ ਵੀ कैंसिल c ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ a ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ऑप्शन ठीक है बट ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ac is equal to m ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ a by m is equal to c ऑप्शन नंबर B right 53 question the line y is equal to 2x plus c is tangent to the parabola if c is equal to tangent है पैराबोला दे तो c किदे कोल होएगा लाइन ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ 2x minus y plus c is equal to 0 ਤਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ lx plus my plus n is equal to 0 ਇਧਰੋਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ 4a is equal to 16 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ठीक है जी तो आपको कंडीशन पता ही है की होंगी है जो लाइन टच करे पैराबोला टेंजेंट हो गई तो ये होंगी NL is equal to AM square NL N की वैल्यू 3 L की वैल्यू 2 NL यानी कि 2C is equal to AM square A कितना 4 M कितना -1 का स्क्वायर 1 C की वैल्यू कितनी आ गई इतने आ गया -1 का सी की वैल्यू आ गई 4/2 सी कितना आ गया 2 हमने सी पूछा सी आ गया ऑप्शन नंबर 54 if line x equal to my plus k touch the parabola then a
ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ क्वेश्चन सिंपल होने देख लो उमें सैट कर दो इन्हों भी x इज इक्वल टू एम वाई माइनस के इज इक्वल टू 0 तो पहला बोला आ गया x के इज इक्वल टू 4ay ठीक है जी ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ln इज इक्वल टू a m स्क्वायर n n कितना माइनस के l कितना 1 a कितना a m स्क्वायर यानी कि माइनस m ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮਾਈਨਸ ए m स्क्वायर ਆ ਜਾਏਗੀ ਆ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਲਾਲ ਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਆ minus a m square. The equation of the tangent to the parabola goes through the point 4 10. Equation of tangent ਕੱਢਣੀ ਹੈ y square is equal to ਕੀ ਹੈ 9x y y1 9x plus x1 upon 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ y1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10 10y 9 x plus x1 कितना 4 upon 2 ये हो गया 20y is equal to 9x plus 30 आ गया ये सारा क्यों नहीं आ रहा 9x plus 4y plus 4 20y मेरी मिस्टेक है दो ते भी नहीं जा रहा है तीन ते भी नहीं जा रहा 9x ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 4y ਤੇ 36 ਇਹਨੂੰ ਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 9x ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 9x minus 20y plus 36 is equal to 0 ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 9x ਰੋਂਗ ਹੈ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ यानी ऑप्शन रॉन्ग है कि स्टेटमेंट रॉन्ग है तो ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਬੀ ਇਹ ਰੌਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ 2 ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਇਹ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ the maximum number of normal that can be drawn from a point to parabola ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਉੱਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ 3 मैक्सिमम 3 जो कर सकते हैं ठीक है जी तो रियल कितने होंगे रियल 1 मिनिमम मिनिमम रियल कितने होंगे 1 ऑप्शन नंबर डी अगर इतने मिनिमम पूछा होंगे तो 1 आना सी फ्रॉम द पॉइंट थोड़ी जी डिस्टेंस वो कॉल आ गई सी 57 क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट minus 1 to tangent line are drawn to a parabola then the equation of chord of contact ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ chord of contact ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ t is equal to 0 t ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ y ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ y y1 x ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ x x1 ਤੇ y ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ y plus y1 upon 2 x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ x plus x1 on 2 ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਪੁੱਟ y ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ y y1 4 x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ x plus x1 upon 2 ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ y1 ਕਿੰਨਾ 2 ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਗਾ 2y ਇਹ ਹੋਗਾ 2x minus 1
टू ਨਾਲ 2 कैंसिल x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 जिन्होंने की कढ़िया होया y इज इक्वल टू x माइनस 1 हाँ आई राइट है बी ऑप्शन राइट y इज इक्वल टू x माइनस 1 अब बी ऑप्शन राइट जिन्होंने भी बी दिता वेल गुड ओके थैंक यू पैराबोला अपना कंप्लीट हो चुका है जी अगर फिर भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਵੈਲਟੈਕਸ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ठीक है या फिर एलएक्स लाइन जो टच करती है या फिर कोई y इक्वल टू एमएक्स लाइन टेंजेंट होंगी है तो वो सारिया कंडीशन आप कर चुके हैं बस यही होंगे जी पैराबोला दे विच ते हुण आपां कल नूं एलिप्स स्टार्ट करांगे ओके जी कल मिलांगे फिर आपां ते वीडियो नूं लाइक करना ना भुल्लिओ शेयर भी कर दिओ ते कमेंट करना भी ना भुल्लिओ ओके जी टेक केयर बाय बाय